Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda, and we are proceeding with our chapter 1 sets of class 11. Before starting this video or this lecture, let me tell you that please watch it till last. It is for your sake of convenience, and like it, subscribe it and share it as much as possible our channel. This is Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. Now see question number 3 of exercise 1.2. It is state whether each of the following set is finite or infinite. इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. मैं आपको ये कल भी बता चुका हूँ कि फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट अप टू इन्फिनिटी होते हैं. वी कांट कंक्लूड कि अप टू वेयर इट एंड्स, तो तब हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सेट. यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स एक्सिस ये होती है. अब इससे पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं हम यहाँ, तो ऐसी न जाने कितनी लाइंस खींची जा सकती है. वी कैन ड्रॉ मेनी ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट. तो इसका आंसर हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट. सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ लेटर्स तो हमको पता है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं वो ए से लेकर के जेड तक काउंटेबल है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं. तो जब हम ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं एक सेट में, एक लिमिटेड वैल्यू है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये फाइनाइट सेट है. तो दैट्स वाई द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट. तो इसका आंसर होगा फाइनाइट सेट, क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं. ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब मान लो इसमें कोई लिमिट दी होती कि अप टू 100, अप टू 1000 और अप टू 10,000, तो हम बोल सकते थे कि ये लिमिटेड है. लेकिन 5 के मल्टीपल्स तो न जाने कितने हैं, 5, 10, 15 से लेकर के न जाने कहाँ तक. हमको उसका एंड पॉइंट नहीं मालूम, मीन्स वी आर अनेबल टू वॉच इट्स एक्सट्रीमिटी, कहाँ पर जाकर के ये एंड होता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. ऐसे ही द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट. तो एनिमल्स वो तो देख सकते हैं हम, और वो कितने हैं वो भी हमको जानकारी में है. हाँ, अगर इसमें लिविंग बीइंग्स पूछा होता तो वो इनफाइनाइट सेट होता, क्योंकि लिविंग बीइंग्स न जाने कितने हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ हमको पता भी नहीं है, कुछ के बारे में हमको जानकारी नहीं है. तो तब हम बोल सकते थे कि वो इनफाइनाइट सेट है, इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे. तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट. लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक फिगर प्लॉट करने की जरूरत है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मीन्स मान लो ये ओरिजिन है, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो एक ये सर्कल बन सकता है, 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 और छोटा भी बन सकता है, यहाँ पर इससे छोटा बन सकता है, और बड़ा भी बन सकता है. तो न जाने कितने सर्कल्स हम ओरिजिन से पास होते हुए बना सकते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. ओरिजिन से पास होते हुए मीन्स अगर ये ओरिजिन है तो इससे पास होकर के एक सर्कल जाएगा, इससे ही पास होकर के दूसरा सर्कल जाएगा, ये तीसरा, इससे छोटे रेडियस का एक सर्कल, इससे छोटे रेडियस का भी एक सर्कल बना सकते हैं, इससे थोड़ा बड़ा रेडियस. तो ऐसे न जाने कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट है ये भी. तो दैट्स वाई वी कैन एक्सप्रेस इट एज इनफाइनाइट सेट. तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फिनिश हो गया. नाउ सी स्टूडेंट्स, इट इज क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में दिए हैं वो बी में होना चाहिए
और जो बी में दिए हैं वो ए में होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट के अंदर ए बी सी डी हैं और बी सेट के अंदर डी सी बी ए है, मीन्स वही ए बी सी डी यहाँ पर भी है, वही ए बी सी डी यहाँ पर भी है। तो हियर वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, 4 8 12 16, ए सेट में 4 8 12 16 है, यहाँ पर 4 8 16 तो है, 12 नहीं है और 18 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 12 है उसमें 12 नहीं है और उसमें 18 है इसमें 18 नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा के भी लिख सकते हो आप, या फिर उन्होंने जैसे लिखा है कि ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट करके भी लिख सकते हैं, या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी का ये साइन होता है, मैथमेटिकल साइन। नाउ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, मीन्स ये 2 से लेकर के 10 तक के इवन नंबर दे रखे, 2 4 6 8 10। यहाँ पर बी में हमने लिखा है x इज सच दैट x इज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव तो है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये पॉजिटिव इवन इंटीजर भी है, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ये कहाँ से कहाँ तक, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन में बी सेट इस टाइप से डिफाइन है कि x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है और पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो ये इवन नंबर से सारे देखिए, और ये पॉजिटिव भी हैं सारे, और लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है, 10 से ऊपर नहीं है, मीन्स a इज इक्वल टू बी हियर। यहाँ a से a और b जो है दोनों बराबर है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है वो 10 का मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 10 20 30 40 50 60 लाइक दिस, लेकिन यहाँ पर 10 15 20 25 30 दे रखा है, मतलब ये तो 5 के मल्टीपल्स हुए, और यहाँ पर लिखा है कि x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। वी कैन कंक्लूड दैट a इज नॉट इक्वल टू b। तो इस टाइप से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से सेट्स इक्वल नहीं हैं। इट इज ओवर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 5th। हियर आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। यहाँ पर हमको इसमें रीज़न भी देना है कि ये जो पेयर ऑफ सेट्स हैं ये इक्वल हैं या नहीं, और हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 2 3 दे रखा है, जो कि सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रीज़न देने के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 3 इज 5, सो वी कैन राइट प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आता है, प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो फिर x प्लस 2 आता है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर x प्लस 3, x प्लस 2 इज टेकन कॉमन, x प्लस 2 को जब हम कॉमन लेते हैं तो बची टर्म्स x प्लस 3 है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर में रखते हैं तो x इज इक्वल टू -2 आता है, और जब x प्लस 3 को 0 के बराबर में रखते हैं तो x इज इक्वल टू -3 आता है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, -2 -3, और a की वैल्यू 2 3 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन दिस कंप्लीट इज द रीजन। ये रीजन हो गया कि b -2 -3 के बराबर है और a 2 3 के बराबर है, तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b, बिकॉज b में नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ आप चाहो तो बिकॉज b इज हैविंग नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a, या आप इसके साथ में मेंशन कर सकते हैं। ये रीजन हो गया। इसके बाद में सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो।
तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे ए को तो क्या होगा, FOL, किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखते तो FOL, फिर बचा W। और बी में अगर हम बी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लेटर्स जो लिखेंगे W, O, यहाँ पर हर लेटर सिंगल टाइम है, तो जो ए में लेटर है वो ही बी में लेटर है, तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि ए इज इक्वल टू बी। रीज़न आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज ऑल लेटर्स ऑफ ए, लेटर्स ऑफ सेट ए इज आर प्रेजेंट इन सेट बी ऑल्सो। ये इसका रीज़न हो गया। तो इस टाइप से हम ये रीज़न के साथ में बता सकते हैं कि ए यहाँ पर बी के इक्वल नहीं है और यहाँ पर ए बी के इक्वल है। तो इस टाइप से ये हमने 5th के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को विद रीज़न इक्वल सेट्स बता दिए, इक्वल है कि अनइक्वल है। नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। जो हमको ये सेट्स दे रखे हैं इसमें हमको ये बताना है कि कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो देखिए ए सेट में क्या है, 2 4 8 12, यहाँ कहीं 2 4 8 12 इसमें नहीं है, 2 4 8 12 इसमें भी 2 4 8 12 नहीं है, 8 12 है, 4 है, 2 नहीं है। तो ये ए अदरवाइज सी के बराबर हो सकता था, लेकिन इसमें 2 नहीं है और इसमें 14 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ए सी के इक्वल नहीं बोल सकते हम। नाउ सी डी इज इक्वल टू 3 1 4 2, क्या ये बी जैसा दिख रहा है? यस, 1 2 3 4। अब इसको ऑर्डर में देखो, 1 2 3 4। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो एलिमेंट्स बी में हैं वो एलिमेंट्स डी में भी हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट बी इज इक्वल टू डी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स of B are present in A and vice versa। वाइस वर्सा का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा? वाइस वर्सा का मीनिंग ये होता है कि यहाँ जैसे हमने लिखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, सारे एलिमेंट जो बी के हैं वो ए में प्रेजेंट हैं। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट, मतलब इसका उल्टा, कि सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में हैं, सारे एलिमेंट जो बी में हैं वो ए में हैं। अगर यहाँ पे हमने लिखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में भी हैं, तो इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। ये मैंने वाइस वर्सा का मीनिंग समझा आपको, VICE VERSA, vice versa. Now see next, we have checked up to here in E -1 1, तो F में -1 1 नहीं है, G में 1 -1 है। तो ये इन दोनों को देख करके भी पता चलता है कि E में -1 1 है, G में 1 -1 है। मीन्स केवल उनका ऑर्डर चेंज है, -1 यहाँ आगे लिखा है उधर पीछे लिखा है, 1 यहाँ पीछे लिखा है वहाँ आगे लिखा है, बट दोनों सेट्स इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे E इज इक्वल टू G, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, B इज इक्वल टू D है, तो यहाँ B ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन D लिखेंगे, सॉरी ये लेटर D था, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन D, मतलब B में जितने एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स D में भी थे, वो गलती से A लिख दिया था वहाँ पर, इट विल बी D। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन D एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट्स E में हैं वो एलिमेंट्स आपको G में भी देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर -1 1 है, G में भी -1 1 है या 1 -1 है, बात एक ही है। तो वी कैन एक्सप्रेस ऑल एलिमेंट्स
of E, all elements of E are present in G and vice versa. तो इस तरीके से हमने इसको रीजन के साथ में बताया। एक और सेट अभी देखने को बाकी है। H में 0 1 लिखा है, F में 0 A लिखा है, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर भी 1 होता या यहाँ पर A होता तो H और F भी इक्वल हो सकते थे। तो इस टाइप से हम इस एक्सरसाइज 1.2 को कंक्लूड कर चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 1.3, let me tell you one important definition. Subset. A is subset of B. What about subset? Let us talk about subset. A is subset of B. इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। सबसेट क्या होता है? अगर मैंने लिखा A is subset of B, तो आप इसको कैसे समझेंगे? मीन्स मान लो मैंने A में लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ये मैंने लिखा। आप ध्यान से समझिएगा, मैं सबसेट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आवर टॉपिक इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए सबसेट है बी का, ये मैंने यहां पे लिखा है। ये सबसेट का साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो अगर हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अगर मैंने सेट ए लिखा है और सेट बी में मैं लिख रहा हूं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मैंने सेट बी में लिखे, और आपके स्कूल की क्लास 11th के सारे बच्चे मैंने सेट ए में लिखे। तो जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। मतलब ए में जितने एलिमेंट्स लिए गए हैं वो किस में से लिए गए हैं? बी में से लिए गए हैं। तो इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट in set B, then A is said to be a subset of B। अगर इसको सिंबल में लिखेंगे तो A इज सबसेट ऑफ B। ये मैंने आपको सबसेट की एक एग्जाम्पल के साथ में डेफिनेशन बताई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में से लिए गए हैं तो वो, या इज प्रेजेंट इन सेट B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, देन A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B। तब A को हम बोलेंगे कि वो B का सबसेट है। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? ये। लेकिन एक और बात इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा कि अगर मान लो ऐसा हो कि A सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का,
तो इसका मतलब ये होगा कि A इज इक्वल टू बी। अगर मान लीजिए A सबसेट है B का और साथ में B सबसेट है A का, तो A इज इक्वल टू बी होगा। वो केवल तभी हो सकता है, ये इफ एंड ओनली इफ, ये साइन है इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, इफ एंड ओनली इफ ये केवल तब हो सकता है जब A इज इक्वल टू बी होगा। मतलब इसको मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ A में लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अगर मैंने A में लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और B में भी मैंने यही लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, या आपकी क्लास 11th क्लास ही है, या फिर मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूअर क्लास, तो यूअर क्लास मीन्स यू आर इन क्लास 11th ओनली। तो क्लास 11th यहाँ पर भी लिखा है, क्लास 11th यहाँ पर भी लिखा है, और क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स इस सेट में भी हैं, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स इस सेट में भी है। तो A सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का, तब हम बोलेंगे कि A इज इक्वल टू B। तो ये हमने आज सबसेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा टिल लास्ट, एंड like it, subscribe it and share it as much as possible.